पुनर्जन्म, ये जो शब्द है, ये शब्द बड़ा आकर्षित करता है और ये मेरे दिल के करीब रहा है। और काफी टाइम से क्या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है? मेटामॉर्फोसिस, कायाकल्प, मतलब क्या कुछ ऐसी चीज होती है पुनर्जन्म जैसी? क्या पुनर्जन्म होता है? वाकई में पुनर्जन्म होता है तो फिर क्या होता है? हमें इंसान का रूप मिला, हम इंसान बने और आज जो कुछ भी है हम, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको दोबारा से जिंदगी जीना है डे वन से, तो आप कैसे जीना? या आप कुछ देखते हैं जिंदगी में कुछ मुझसे गलती हुई या कुछ चेंज मुझे करना है, अगर ऐसी आदतें रखनी है, यही जिंदगी रखनी है, तो फिर पुनर्जन्म का कोई मतलब नहीं है। फिर आप 1 जन्म लिए या 2 जन्म लिए, 10 जन्म लिए, 100 जन्म लिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा मौका दे भगवान आपको जिंदगी में, अगर कोई भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, जीसस है, जो भी है, कि आपको दोबारा से जीरो पे ले जाए, वहीं ले जाए जहां से आप पैदा हुए पहले दिन, तो फिर आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहोगे? क्या क्या चीजें करना चाहोगे? क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं करना चाहोगे? और ये जो पुनर्जन्म अगर होगा आपका, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज होगा। बिना पर्पज के कभी भी कोई इंसान चेंज नहीं हो सकता। अगर उसकी जिंदगी में कोई पर्पज ही नहीं है, पर्पज लेस जिनकी जिंदगी है, वो व्यक्ति और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। जिनकी जिंदगी में कोई पर्पज नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। एक जो जानवर होता है उसमें भी क्या होता है? उसमें कोई भैंस है, गाय है, कुत्ता है, कछुआ है, चील, कौवा, तोता, मैना, बंदर, इनकी जिंदगी में क्या पर्पज होता है? सिर्फ इनको पूरी जिंदगी दिन पेट भरने की चिंता होती है, इसके अलावा उनके पास कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई पर्पज नहीं। अगर पर्पज है और पर्पज जब बड़ा होता है, तब लाइफ के अंदर ड्रामेटिक चेंज आता है। अगर हमारी जिंदगी में छोटे पर्पज हो कि 1000 रुपए कमाना है, 500 रुपए कमाना है, कोई क्लर्क बनना है, कोई नौकरी करनी है, कोई छोटी, ये चीजें हिलाती नहीं आदमी को। हमेशा बड़ा पर्पज, बिग ड्रीम, ये ही आपको हिला सकता है। जिंदगी में जब जब किसी ने पर्पज को बड़ा किया, जब जब किसी की जिंदगी में पर्पज आया, उसकी जिंदगी में पुनर्जन्म होगा। मैं आपको ऐसे कुछ लोगों से मिलवाता हूं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक इल्तिजा है, अगर लास्ट तक साथ रहे तो ही इस प्रोग्राम को अटेंड करना, वरना इस प्रोग्राम को पकड़ नहीं पाओगे आप। ये मैं अपनी जिंदगी के जो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है उनमें से एक देने जा रहा हूं। इसको सीरियसली लेना। अगर लास्ट तक रुक सको, अगर आपकी जिंदगी में इससे जरूरी कोई काम है, तो फिर आप इसको अभी भी छोड़ सकते हो, क्योंकि फिर बीच में आधा घंटा 1 घंटा आपने खराब भी किया, तो कम से कम कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर से, अभी 1000 फुल हो गया है, बाहर से आना चाहते होंगे, कम से कम वो आ सके। तो पूरा लास्ट तक लेके जाना, क्योंकि लास्ट में ही आपको निचोड़ मिलने वाला है, और बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे ही मिलने वाला है। ये और बता देता हूँ, जो लास्ट स्लाइड जो होगी उस पे ही इसका पूरा निचोड़ निकलेगा। तो लास्ट तक साथ में रहना। पर्पस बड़ा है अगर, तो जिंदगी में उमंग आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है, सब कुछ आता है। अब मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस करने चाह रहा हूं जिनकी जिंदगी वो बनने से पहले क्या थी। ये है करसन भाई, गुजरात के करसन भाई पटेल। साइकिल पे निरमा पाउडर बना करके बेचा करते थे, पीछे टोकरे में रख करके गली गली जाकर के बेचते थे। इस आदमी की जिंदगी में बड़ा पर्पस आया, इसकी सोच बड़ी हुई, इसने डिसाइड किया, इसने एक्शन लिया, और आज निरमा ग्रुप का मालिक है। ये वो लोग हैं, मैं कोई 5000 साल पहले कृष्ण भगवान हुए थे, सतयुग में राम भगवान हुए थे, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं आपको वो बातें कर रहा हूं जो अभी इसी वक्त जिंदा है, जो चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए हमें किसी से प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। करसन भाई पटेल, जब तक ये वो बेच रहे थे साइकिल पे, तब तक ये अलग व्यक्ति थे, और फिर जैसे ही इनका पर्पस बड़ा हुआ जिंदगी में, ये व्यक्ति अलग बन गए। आपको पर्पस जो होता है, जेफ बेजोस एक सिंपल ऑर्डिनरी ग्रेजुएट जो एक जॉब करते थे, 1994 में इनको विचार आया कि एक ऐसी कंपनी खोली जाए जो घर घर सामान पहुंचाएगी।
लोग हंसे थे, लोग हंसे थे। कुछ बुक्स वुक्स पहुंचाई शुरुआत में, फिर धीरे धीरे बढ़े, लेकिन आज इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, और काफी टाइम तो ये सबसे अमीर आदमी रहे भी। हालांकि ये सुर्खियों में भी रहे अपने तलाक की वजह से। इनके तलाक में इनकी वाइफ को उतना पैसा मिला जितना आज तक किसी वाइफ को नहीं मिला। तो इनकी तलाकशुदा जो वाइफ है वो भी बहुत भाग्यशाली है। फेसबुक का फाउंडर जुकरबर्ग 17-18 साल की उम्र तक एक सिंपल लड़का था, और फिर जिंदगी में एक बड़ा पर्पज आया, और ये आदमी आज पूरी दुनिया में जाना चाहता है फेसबुक के मालिक के रूप में। मार्क जुकरबर्ग चेंज हुआ, पुनर्जन्म हुआ। उससे पहले की जिंदगी क्या थी, और फिर जब ये इसका शेयर लिस्टेड हुआ था तो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हो गया था एक साथ, एकदम कुछ सालों के अंदर जिंदगी इनकी एकदम से बदल गई। धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला आदमी कहां पहुंच सकता है आज। इनके बेटे मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर चौथे व्यक्ति है, और ये चौथे अमीर व्यक्ति बने तब जब कोरोना चल रहा था। मजेदार बात यह है, कुछ लोग कोरोना की वजह से नीचे जा रहे थे, और ये व्यक्ति 10वें लेवल से चौथे लेवल पर कूद पड़े। मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने इस पूरे एम्पायर को बनाया, एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला आदमी हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बनने बैठा। ये है पुनर्जन्म। इसी जिंदगी में आपका दोबारा जन्म, और ये कैसे होता है, इस पूरी प्रोसेस को मैं आपके सामने एकदम से खोल कर रख दूंगा आज। कर्नल सैंडर्स, KFC के मालिक, केंटकी फ्राइड चिकन अमेरिका के 62 की एज में शुरू किया। आपकी जिंदगी में उम्र कोई बार नहीं है। मैंने अभी 17 साल के लड़के की बात की, और मैं अब 62 साल के लड़के की बात की। ये 62 साल का लड़का है, एक दलित परिवार में जन्म लेने वाली, जिसको हर वक्त समाज में क्या क्या सामना नहीं करना पड़ता था। टीचर थी, साइकिल से जाती थी, और ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 3 या 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश पूरे वर्ल्ड में 6 कंट्री ही उत्तर प्रदेश से बड़े। मतलब आप सोचो कि इतने बड़े कंट्री की शासक बन गई। लेकिन वो मायावती जो वो राजनीति में आने से पहले थी, वो एक अलग थी, और ये इसका पुनर्जन्म है। आप इनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, बट एक ऐसे परिवार से जहां पे हर पल अपमान, घृणा, शोषण, ये सारी चीजें थी, वहां से निकल के हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना जोक नहीं है। और अगर मैं बात करूं इनके अंदर, इन सभी लोगों के अंदर, अगर जुकरबर्ग की बात करूं तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, बिल गेट्स की बात करूं तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। पढ़ाई लिखाई इन सब से जुदा है कोई चीज जो सफलता के लिए आपको लेकर के जाती है। किरण शाह मजूमदार, बायोकॉन की मालिक, हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला, जिसका खुद का प्राइवेट जेट है। ये अपनी मीटिंग के लिए खुद का प्राइवेट जेट यूज करती है। इसमें भी जब ये बायोकॉन कंपनी का जो विचार, आइडिया इनके दिमाग में आया, उस आइडिया के ऊपर काम किया, और उससे पहले की किरण शाह मजूमदार और आज की जो किरण शाह मजूमदार है, अलग है। पुनर्जन्म, इसी जिंदगी में दोबारा जन्म। कुछ लोग तो पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देते हैं, कीड़े मकोड़े, बिल्कुल ऐसे, कोई न जानता है न पूछता है। मैकडोनाल्ड के मालिक रिचर्ड मैकडोनाल्ड मॉरिस, एक बर्गर ही तो बनाया था, उस आइडिया को कहां तक ले गए कि आज पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ, यही पुनर्जन्म है, यही दोबारा से जन्म है, यही कायाकल्प है। सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के मालिक, जब एयरटेल शुरू हुआ तो लोगों ने हंसे इनके ऊपर, अरे BSNL है, MTNL है, इनके सामने तुम्हारा कौन खरीदेगा, और इतना महंगा, और ये और वो। लेकिन आज कहां एयरटेल है और कहां BSNL है। इनका भी पुनर्जन्म हुआ। सचिन तेंदुलकर, इनका भी पुनर्जन्म हुआ। और हमारे
सामने सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, एक चाय बेचने वाला, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का 2 बार प्रधानमंत्री बना। ये भी पुनर्जन्म है। जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के, तकरीबन 3 टर्म इन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे। उससे पहले इनको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन कुछ तो हुआ। मतलब ये व्यक्ति कोई इलेक्शन लड़े बिना मुख्यमंत्री बने और कोई भी लोकसभा का चुनाव लड़े बिना ये प्रधानमंत्री बने। ऐसा कुछ तो हुआ, ये पुनर्जन्म ही तो हुआ। उससे पहले तो कोई नहीं जानता था मोदी को। जब 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, कुछ बहुत कम लोग ही जानते थे कि हाँ भाई कार्यकर्ता हैं। ना कोई किसी पद पे रहे, ना कोई ऐसे काम किए, बस एक कार्यकर्ता के रूप में रहते थे। आज जिस तरीके से काम करते हैं देश में विदेश में, पूरा दिन रात, आप व्यक्ति की आलोचनाएं होंगी, उस तरफ हम नहीं जाते। आलोचनाएं तो होती हैं, और आलोचनाएं काम करने वाले की होती हैं। जो कुछ करता है नहीं, उसकी आलोचना कौन कैसे करेगा? जो कुछ करता है उसी की तो आलोचना होगी कि सही किया गलत किया। निकम्मों की कभी आलोचना नहीं होती। एंड द लास्ट माउंटेन मैन, दशरथ माझी, ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे झिझोड़ कर रख दिया। इसकी कथा आपने सुनी होगी, पिक्चर भी देखी होगी। इसका भी पुनर्जन्म हुआ। जब ये पहाड़ को काटने के लिए लगातार 22 साल अकेला पहाड़ को काटता रहा, अकेला। न इसके पास कोई हुनर था, न इसके पास कोई डिग्री थी, न इसके पास पैसा था, न इसके पास औजार थे, न इसके पास कोई मैन पावर थी। दशरथ माझी, ये जिस बिहार के जिस तबके से आते हैं, अगर हम अपने नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो जो हरिजन होते हैं उससे भी कुछ नीचा, जो अति दलित, अति पिछड़ा, ऐसा कुछ इनको माना जाता है। उस तबके से आता है आदमी, और इस आदमी ने ठान लिया कि इस पहाड़ को हटाना है, और फिर कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट प्रयास। कुछ लोग ठान तो लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन में उनके बल्ले उखड़ जाते हैं। कुछ लोग अपने हेल्थ को लेकर के, अब मुझे पतला होना है, बस 10-5 दिन हुआ, उखड़ गए। जिंदगी में जो सफलता आती है, 2 शब्द याद कर लीजिए, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। लगातार, सतत और दृढ़ता पूर्वक। अगर आप किसी काम पे लगे तो दृढ़ता पूर्वक लगातार लगे तो दशरथ माझी बन सकते हैं। जब तक ये इतिहास रहेगा, इस आदमी का नाम रहेगा, इस आदमी के एग्जाम्पल दिए जाते रहेंगे कि एक आदमी ने डिसीजन किया, लोग हंसे, ये पहले दिन जाकर पहाड़ तोड़ने लगा, अपना हथौड़ा छेनी ले गया, इसको पूछा कि क्या करते हो दशरथ माझी? तो बोले इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाऊंगा। और उसके पीछे पर्पस था। इसकी वाइफ बीमार हुई और उस वाइफ को, इनके जो गांव था वहां से वो हॉस्पिटल काफी दूर था, और इस पहाड़ को घूम करके जाना पड़ता था, जिसकी वजह से कई घंटे लग जाते थे। और वो वाइफ को जब लेकर के गए और वो वाइफ मर गई, तब इसके अंदर एकदम से ये एक विचार आया कि यार ये पहाड़ ना होता तो ये वाइफ टाइम पे पहुंच सकती थी हॉस्पिटल, और मेरी वाइफ शायद बच सकती। अगर कोई कहता है कि प्यार का नमूना, प्यार का जो सबसे बड़ी इमारत है ताजमहल है, मैं कहता हूं झूठ, कब्र है वो। ये है प्यार का नमूना। उसके जाने के बाद 22 साल इस पहाड़ को काटता रहा। इसके पास कोई सैलरी थी, इसके पास नौकरी थी, इसको ये नहीं पता था शाम का खाना क्या होगा, लेकिन अपनी एक जिद, एक अपने ठानने के ऊपर इस आदमी ने पहाड़ को काट डाला, अकेले। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा इसका विल पावर रहा होगा, उस पहाड़ से भी ऊंचा विल पावर रहा होगा। जब ये जाता होगा तो पहाड़ तन के खड़ा था, और जब इस आदमी ने इस पहाड़ को काटा तो उसका भी गर्व चूर चूर कर दिया, अकेले। लेकिन ये कब हुआ? जब 22 साल, इस 22 साल में किस किस दौड़ से गुजरा होगा, किस किस कठिनाई से गुजरा होगा, किस किस पेन से गुजरा होगा, कैसी कैसी परिस्थिति इसके सामने आई होगी।
लेकिन ये परसिस्टेंट दृढ़ता से अपने लक्ष्य पे लगा रहा। जिंदगी में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है। क्या आप अपने आप को दशरथ माझी से भी ज्यादा कमजोर समझते हो? क्या आप उससे ज्यादा गरीब हो? क्या उससे कम पढ़े लिखे हो? क्या उससे ज्यादा पिछड़े हो? अरे इसके पास तो ना कपड़ा था, ना कुछ था, कुछ भी तो नहीं था, औजार नहीं था, कुछ नहीं था इसके पास। इसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, सोच। इसका मतलब जिंदगी में आपको जो आगे लेकर के जाती है वो लेकर जाती है आपकी सोच। और सोच जितनी बड़ी होती है उतने बड़े आप होते हो। आपका बड़प्पन का पैमाना इस चीज पे होता है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हो, कितना बड़ा सोच सकते हो। और सोचने में कोई खर्चा नहीं। और जब आपने सोच लिया तो उसके बाद ठानना पड़ता है। और इसके बाद में एक और व्यक्ति का नाम इस श्रृंखला में जोड़ना चाहूंगा, अभिषेक कुमार बर्मन जी। नेक्स्ट मनी का जो प्लान हम लोगों के लिए लेकर के आए, ये चीज भी इनको कितना बड़ा लेकर के जाएगी। हो सकता है कि जो मैंने अभी आपको पिछले कुछ नाम दिखाए, शायद आने वाले कुछ सालों में ये नाम भी वहां शुमार हो जाए, जेफ बेजोस, धीरूभाई अंबानी। क्योंकि ये जो प्लान है इसको 1770 का मामूली प्लान समझने की भूल ना कर बैठना। ये छोटा मोटा प्लान नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लान है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। और इस आदमी का नाम भी हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जितना टाइम और लोगों को लगा, ये उससे कम टाइम लेगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ी है डिजिटल पावर। और ये डिजिटल पावर ये है कि आज मैं 15 अगस्त के दिन 1000 लोगों के साथ एक साथ बात कर पा रहा हूँ। ये डिजिटल पावर ये है कि एक एक दिन में हजारों लोग जुड़ते हैं। हमारी भी जिंदगी हो गई इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हजारों ज्वाइनिंग हर डे होती, हजारों ज्वाइनिंग हर डे होती है। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट मनी बिजनेस है, इसको कई बार लोग समझने में भूल कर जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते। इसको मात्र 1770 के चक्कर में छोटा समझ लेते हैं, छोटा मत समझ। ये हैं हम। अब अगर आप अपने आप को इस जगह ला पाए, सब कुछ भूलना पड़ेगा। अगर पुनर्जन्म लेना है तो सब कुछ भूलना पड़ेगा, जीरो पे आना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो ज्ञान है यही आपका दुश्मन है सबसे बड़ा। इस ज्ञान की बदौलत तो जहां पहुंचने थे वहां पहुंच गए, इस सोच की बदौलत तो जहां पहुंचने थे वहां पहुंच गए। अगर उस सोच को चेंज नहीं किया, अगर उसी सोच से अगर आपका पुनर्जन्म हो भी जाए, सोच यही रही, तो वहीं खड़े होगे जहां आज खड़े हो। ये जो 20 साल 25 साल, मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी, कोई 30 साल का भी होगा, कोई 25 का भी होगा, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का। अगर दोबारा से जिंदगी जीने को मिल जावे और हमारे लक्षण यही रहे, हमारी परिस्थिति यही रही, हमारी आदतें यही रही, हमारे एक्शन यही रहे, हमारी सोच यही रही, तो फिर पूरी जिंदगी बेकारी है। वहीं पहुंचोगे जहां आज हो। कुछ बदलने वाला नहीं है। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज आपकी बदलती है आपको, और वो है आपकी सोच। अगर आप भूलने को तैयार हैं, इस कंडीशन में आने को तैयार हैं, तो ही पुनर्जीवन हो पाएगा। और इसमें आना आपको ही पड़ेगा। और जब जन्म होता है, आपको पता है उस माँ को कितना कष्ट होता है। उस बच्चे को जब जिंदगी में आ रहा होता है, वो अंधकार में मस्त पड़ा होता है। वो उसको जब बाहर की दुनिया में लाया जाता है, इस दुनिया में लाया, वो माँ मस्त पड़ा है। वो बिल्कुल, उसको कोई कष्ट नहीं है, उसको सांस भी लेने की जरूरत नहीं है, इतना मस्त है वो। सांस भी उसको बाहर आके लेनी पड़ती है। जिंदा तो होता है वो, लेकिन सांस वो बाहर आने के बाद ही लेता है। और ये कहा जाता है कि अगर दुनिया में कुछ सबसे बड़ा पेन है तो वो डिलीवरी का पेन माना जाता है। दोस्तों, मैंने सुना है, हो सकता है कि वो फिगर में कोई गलती हो, कि इंसान कोई भी जो पेन झेल पाता है वो 10 डेसिबल तक झेल पाता है। और इस डिलीवरी में जो एक माँ को पेन होता है वो तकरीबन उससे दुगना होता है, 20 डेसिबल तक। साइंस के सारे नियम फेल है। साइंस कहती है अगर 10 डेसिबल के ऊपर चला जाए पेन तो इंसान की मौत हो जाएगी। उससे ज्यादा पेन जी नहीं सकता, वो झेल ही नहीं सकता।
लेकिन आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों माए इस पेन को झेलती हैं और वो साइंस यहाँ पे फेल हो जाता है पूरा। कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे साइंस फेल हो जाता है और यहाँ भी होता है। माँ की उस बच्चे को जो जन्म देने की जो इच्छा शक्ति होती है, जो उसका ड्रीम होता है, जो उसका पर्पज होता है, ये जो घटना होती है ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है। एक इंसान में से दूसरा इंसान बाहर आना, ये दुनिया की सबसे अद्भुत घटनाओं में से है। उसको 9 महीने पेट में रखना और जब आप उससे बाहर आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? आप जिस प्रोसेस से निकल के आए, इतनी महान पीड़ादायक प्रोसेस से निकल के आए, और फिर आपने इस जिंदगी को कैसे जिया, आपने इस जिंदगी में क्या किया? आप अपने परिवार को भी वो सारी खुशियां ना दे पाए जिसके वो हकदार थे, तो फिर आपको जिंदगी जीने का और सब करने का क्या क्या मतलब, क्या सेंस क्या है? और यहाँ पे वो जो पढ़े लिखे समझदार जो लोग होते हैं, अरे कुछ नहीं है, अरे बेकार है, अरे इनमें कुछ है, अरे ये सब फ्रॉड है। क्या कर रहे हैं वो? 2 कौड़ी का काम कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं दुनिया को। हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आगे चल के आप इस सीरीज में जा सकते हैं, वो दे रहे हैं ज्ञान। क्योंकि जब कभी ये सब चीजें की जाती हैं तो कुछ करना पड़ता है और कुछ करने के लिए हिलना पड़ता है। आदमी हिलने को तैयार नहीं, वो पड़ा रहना चाहता है। जब इंसान का जन्म होता है तो उसको एक बड़े भारी पेन से गुजरना पड़ता है। अगर आपको दोबारा जन्म लेना है तो उस पेन से तो गुजरना पड़ेगा। यदि आप उस पेन से गुजरने को तैयार नहीं है तो जिंदगी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। पेन से जो आदमी इनकार कर देता है गुजरने के लिए, ये पेन होता है तब जब आप पसीना बहाते हैं, ये पेन होता है तब जब आप मार्केट में होते हैं, ये पेन होता है तब जब आप जिंदगी में ठोकर खा रहे होते हैं, ये पेन होता है तब जब आप सोचते सफलता बस हाथ आई और जब नहीं आती उस वक्त भी आप खड़े रह पाए। वो जो पेन झेलते 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 जब आदमी इंसान हर पेन के, हर ठोकर के, हर कांटे के, हर दिक्कत के बावजूद आगे बढ़ता चला जाता है, उस पेन को पार कर जाता है। आग का दरिया जो पार करना ही पड़ेगा, उस पेन को पार करना ही पड़ेगा, या फिर दोबारा जिंदगी लेने के लिए फिर वही 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल वही जिंदगी हमें जीनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा पुनर्जन्म होगा। या फिर अगर पुनर्जन्म होता है तो हम इसी जिंदगी में क्यों ना कर लें, इसी जिंदगी में उस पेन को क्यों ना झेल लें। आपने देखा होगा तितली जब कोकून में से निकलता है, या रेशम का कीड़ा जब कोकून में से निकलता है तो उसके पंखों में बड़ी फड़फड़ाहट होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उस कोकून से बाहर आने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा देख रहा था और उसने कहा कि लाओ इसकी हेल्प कर देता हूं, और उसने उस कोकून को फाड़ दिया। उस कोकून को फाड़ दिया तो तितली मर गई। उसके पापा ने कहा बेटा तुमने इसका संघर्ष छीन लिया। जब हम अपने बच्चों को ज्यादा आराम देने के चक्कर में, ज्यादा उनको सुविधा देने के चक्कर में उनसे उनकी जिंदगी का संघर्ष छीन लेते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, वो समाज का, संसार का सामना नहीं कर पाते। इस तितली का जो जिंदगी है वो इसी बात में थी कि ये उस कोकून से लड़ाई लड़के उसको फाड़ करके बाहर आए। जब उसको फाड़ करके बाहर आती है तभी ये उड़ती है, तभी ये फिर जिंदगी का आनंद ले पाती है, तभी इसका पुनर्जन्म होता है, तभी इसका। अगर इसके संघर्ष में इसको सहारा दे दिया, मैं कहना चाहूंगा उन माँ बापों को जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा आराम सुख सुविधा में देते हैं, हम उनका जिंदगी में एक्चुअली संघर्ष छीन लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये कुछ करते नहीं है, लेकिन गलती तो हमारी है। हमने ही उनको ऐसा बना दिया कि उनका संघर्ष छीन लिया। बिना संघर्ष के कोई महान मन नहीं बनता, बिना हथौड़े की चोट के पत्थर भी भगवान नहीं बनता। वो सब हमने कहानियां सुनी हुई है। एक और मैं आपको संघर्ष की कहानी सुनाता हूँ। बाज जो कि आसमान का शहंशाह, पक्षियों का राजा और इस दुनिया का सबसे तेज तर्राट पक्षी राज बोलते हैं इसको, गरुड़। ये गरुड़ की कहानी आपने कई बार सुनी होगी, अभी मैं 2-3 मिनट के अंदर इसको एक बार आपको फिर सुनाता हूँ। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है
पर अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे कैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पंजे लंबे होने लगते हैं, लचीले हो जाते हैं, शिकार पर पकड़ बनाने में अक्षम होने लगते हैं, चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निकालने में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते। उड़ाने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना, भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार होने लगती है। उसके पास 3 ही विकल्प होते हैं, या तो वो देह त्याग कर दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यक्त भोजन पर निर्वाह करे, या स्वयं को पुनर्स्थापित करे, पुनर्जन्म करे आकाश के निर्दंड एकाधिपति के रूप में। जहां पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित हैं कि भैया मर जाओ, या फिर जैसे और गिद्ध विद्ध होते हैं और बचे हुए जो जानवर होते हैं उनको खा लेते हैं। बाज अपना शिकार खुद करता है और ताजा शिकार करके खाता है। तीसरा विकल्प अत्यंत पीड़ादायी और लंबा है। बाज पीड़ा चुनता है, अपने स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, अपना घोंसला बनाता है एकांत में, और तब प्रारंभ करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार करके तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने में अत्यधिक पीड़ा होती है। कुछ भी नहीं पक्षीराज के लिए बाज करता है, इसीलिए उसका नाम बाज है, ईगल। तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक चोंच दोबारा नहीं उगाती। 40 साल के बाद उसकी जो चोंच है वो दोबारा उगाती है, अपनी चोंच को, पुरानी चोंच को तोड़ देता है। फिर वो चोंच वही जैसे उसकी यंग एज की जो चोंच होती है वैसी चोंच आ जाती है। उसके बाद वह अपने पंजे उसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उगाने की। फिर नए चोंच और नए पंजे आने के बाद अपने भारी पंखों को एक एक करके नोच कर निकाल देता है। इसमें भी अत्यधिक पीड़ा होती है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, 150 दिन आईसीयू, जो मैं बोलता हूँ 6 महीने का आईसीयू इस बिजनेस के अंदर। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, और तब कहीं जाकर उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नई। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है। यहाँ से फिर ये 30 साल और जीता है, ऊर्जा, समान और गर्मा के साथ। प्रकृति हमें सिखाने बैठी है। बूढ़े बाज की युवा उड़ान में जिजीशवा के समर्थ स्वप्न दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इस पीड़ा से नहीं गुजरे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो क्या आप पीड़ा से गुजरने को तैयार हैं? क्या उस पेन को लेने को तैयार हैं? क्या अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार? उस जिंदगी के अंदर बदलाव चाहते हैं तो वो पेन लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा अपनी सोच में। क्योंकि सबसे पहले सोच, अगर सोच ही नहीं होगी, जिंदगी में जो कुछ भी आप देखते हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, जहां आवाज लेना में कोई पड़ता है। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके। और फिर उसके बाद होता है एक्शन। क्योंकि दुनिया की बढ़िया से बढ़िया सोच, दुनिया की बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग, दुनिया का बढ़िया से बढ़िया डिसीजन, अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं। बिना एक्शन, बिना अमल के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर एक्शन ना किया, कुछ लोग सोचते रहते हैं मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, मैं कल से सुबह जगूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं रोज प्लान दिखाऊंगा, मैं मीटिंग में जाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तो बकरी बन जाता। मैं डिसीजन करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। दोस्तों, ये प्लान आप कितनी बार देख चुके हैं। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पे। नेक्स्ट मनी का ये 10 लेवल का प्लान आपने देखा है, 178 करोड़ जो हमारा प्लान है। फिर सिल्वर 11वें लेवल पर जब आप हो जाते हैं तो ये प्लान आपके लिए हो जाता है 251 करोड़ का। फिर गोल्ड हो जाते हैं तो ये हो जाता है 325 करोड़ का, और डायमंड होते हैं तो ये हो जाता है तकरीबन 400 करोड़ का। ये 45 रुपए के हिसाब से आपको याद। दोस्तों, ये 3 साल तो हो गए, 3 साल 3.5 साल हो गए। तो ये किसी को ये 178 करोड़, ये 400 करोड़ मिले क्यों नहीं? क्यों नहीं मिला? ये मिल जाना चाहिए था। हम दिखाते भी हैं कि भाई अगर आपने एक महीने में 5 कर लिए, उसके अगले महीने में फिर 5 कर लिए, उसके अगले महीने में फिर 5 कर लिए, 3 महीने में कर लिए, तो ये 10 स्टेप ही तो है। 10 स्टेप को करते हुए अगर आज हम 12 36 और 6 40 महीने तो हो गए।
40 महीने का मतलब 4 महीने में 5 आदमी, उसके अगले 4 महीने में 5 आदमी, तो अभी हुआ नहीं। और अगले भी मुझे 10, 12, 15 महीने तक, 20 महीने तक दिखाई नहीं देता ये कि ये होने वाला है। क्यों नहीं हो रहा ये? क्या कमी आ रही है? दोस्तों, कमी आ रही है लीडरशिप में। हमें 5 लीडर चाहिए डायरेक्ट, हमें उनके 5-5 लीडर चाहिए। जब ये लीडर होंगे तो ये हो जाएगा। और ये लीडर 10 लेवल तक बनावे, ये बनाए कैसे? तो हम एक ऐसा काम करें, एक ऐसी चीज इजाद करें, एक ऐसा रास्ता इजाद करें जो सबके लिए आसान, जिसको सब कर सके। मैं आज आपको उस रास्ते को डिस्कस करने वाला हूं। आज आपका जो पुनर्जन्म होगा इस प्लान के अंदर, इस जिंदगी के अंदर, इस प्लान को ध्यान से समझिए, एक एक चीज को ध्यान से सुनिए। अब जो आगे जो मैं बातें बताने वाला हूं, हमें ये लीडर क्रिएट करने हैं। हमें ये 5, 25, 125 लीडर क्रिएट करने हैं जो कम से कम 5 कर पाए। हम देखते हैं कि कुछ लीडर तो 300-300 भी आइडिया डाले हैं, कुछ 50 डाले हैं, कुछ 25 डाले हैं, कुछ 40 डाले हैं, कुछ 60 डाले हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं बस 5 ही डालना है। 5 नहीं डालना, 5 लीडर चाहिए। उस 5 लीडर तक पहुंचने के लिए हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10, जब तक हो नहीं जाता और 5 से ज्यादा हो जाए। अगर इनकम ज्यादा ही चाहिए तो 5 से ज्यादा हो जाता है, दिक्कत क्या है? अगर हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें? क्या करेंगे उसको बचा करके? अगर हम 100 आदमियों को ज्वाइन कर सकते हैं, 200 को कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर देते? किसका वेट कर रहे हैं? और अगर ये सब हो गया, सोचिए आप। और अब मैं जो बता रहा हूं ये होने वाला है और ये हम करके दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये काफी टाइम से जद्दोजहद चल रही थी मेरे दिमाग में कि क्या चक्कर क्या है, क्या लफड़ा कहां हो रहा है, क्या हो रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा इस बिजनेस से करोड़पति कैसे निकलते हैं। आने वाले 1 साल के अंदर मैं आपको करोड़पति दिखाऊंगा और अगले कुछ सालों में मैं करोड़पतियों की लाइन। और ये बात मैं आपको फिर दावे से इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस कंपनी में कोई डायमंड नहीं था तो मैंने कहा डायमंड बना जा सकता है। जब बने थे तो लोगों ने बोला कि आप तो बन गए, आप तो लीडर है जी। तो मैंने कहा था डायमंड की लाइन लगा देंगे, डायमंड्स की लाइन लगा देंगे। अब अगर इसी बात को मैं कहूँ कि डायमंड्स की लाइन लगा देंगे तो काफी सारे लोग कहेंगे हाँ, लेकिन उस दिन जब मैंने पहले दिन ये बात कही थी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि अरे साहब कहाँ, 3 साल में तो कोई डायमंड बना नहीं, अभी तो पहले खुद ही बन जाओ। जब राहुल जी ने सीएमडी साहब के सामने कहा था कि साहब 6 महीने के अंदर हम कर सकते हैं क्राउन डायमंड, तो सीएमडी साहब भी हंसे थे। लेकिन आज सबको पता है कि क्या हुआ। और अभी हम देख रहे हैं 17 डायमंड आपके टीम से हैं। जस्ट इमेजिन, टोटल 24 डायमंड्स टोटल कंपनी में है, जिसमें से 17 डायमंड्स आपके टीम से हैं। जस्ट इमेजिन। और ये अभी तो क्या सिलसिला हो रहा है, कल 2 डायमंड निकले थे, कल 2 डायमंड निकले थे। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम दिसंबर तक कम से कम 100 डायमंड रहेंगे, 100 डायमंड रहेंगे, ऐसा मुझे अनुमान लगता है। 50 और 100 के बीच में, एग्जैक्ट तो मैं फिगर अभी नहीं बोल सकता, 50 और 100 के बीच में रहेंगे। और आज केडी सर से मेरी बात हो रही थी सुबह, तो केडी सर के मुंह से एक चीज निकल गई और मुझे बड़ा मतलब मैंने कहा यार क्या बोल दिए केडी सर ने। केडी सर बोले गुरुजी हर घंटे डायमंड निकलेंगे, ऐसी पोजीशन आएगी, डायमंडों की गिनती नहीं रहेगी, सिल्वर जैसे हो जाएंगे डायमंड। जब केडी सर कोई बात बोल रहे हैं तो फिर उस बात में दम है। मैंने कहा हो सकता है गुरुजी, क्योंकि अगर मैं जब कभी मुझे ज्ञान लेना होता है या मुझे अपलाइन कुछ जरूरत पड़ती है तो मैं केडी सर के पास चला जाता हूँ। केडी सर से मेरे डेली उनसे मेरा ज्ञानवर्धन होता है। और ये अलग बात है कि उनका आईडी मेरे बाद लगी, बट एज ए मेंटर, एज ए ज्ञान, एज ए पर्सन, एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, ही इज मार्वलस। तो हम बात कर रहे थे इस प्लान की।
ये प्लान आपकी जिंदगी में हो जाएगा। ये प्लान आपकी जिंदगी में कैसे हो जाएगा, ये हर आदमी की जिंदगी में हो जाएगा। जब मैं कोई बात कहता हूं तो फिर उस बात को पूरे दावे के साथ ही कहता हूं। आप मेरी बात पे विश्वास करना कि अब आप आज के बाद हर आदमी इस बिजनेस प्लान में ये महसूस करने लग जाएगा कि वो करोड़पति की तरफ कदम बढ़ा चुका है। अब मैं जो बातें बताने वाला हूं, जो बातें आपसे कहने वाला हूं, उनको ध्यान से सुनना और उनको अमल में लाना है। और वो बातें ऐसी हैं कि अमल में लाई जा सकती हैं। आसान बातें, कठिन बातें नहीं। प्रोसेस को समझ लेते हैं पहले हम। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है सबसे पहले विचार आया आपको, आपने निर्णय किया, एक्शन किया, और आदत। मैंने बात करी थी अभी शुभांकर में परसों आदत के ऊपर। आदत, आप जो कुछ भी है आदत है। आज इंसान जिंदगी में जो कुछ भी, अगर करोड़पति है तो अपनी आदत देख, अगर खाकपति है अपनी आदत देख, अगर शराबी है तो अपनी आदत देख, अगर जुआरी है तो अपनी आदत देख, अगर वो पढ़ा लिखा है तो अपनी आदत देख, अगर वो फैल चुका है, बॉडी फैल गया है, अपनी आदत देख। जो कुछ भी है आप जिंदगी में, जो कुछ भी है, किसी का कोई रोल नहीं है। आप टोटल आदतों का परिणाम। जिसने जैसी आदत डाली वैसा ही उसका परिणाम हो जाता है। ये जो आदत है, ये आदत बनाने के लिए कोई और नहीं आता। इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है, इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारे बाप का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारी माँ का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। मेरी आदत मेरी जिंदगी मेरी। अगर हम अपनी आदतें बनाते हैं, अच्छी सुबह उठने की, एक्सरसाइज करने की, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। अगर नहीं बनाते तो नहीं रहेगी। अगर आप आदत बनाते हैं डेली प्लान खाने की, तो आपकी फाइनेंशियल जो हालत है वो ठीक रहेगी। अगर नहीं दिखाते तो नहीं रहेगी। सिंपल है। अगर आप मीटिंग्स में आने की आदत बनाते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपकी टीम की नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो आपकी टीम के अंदर स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगा। ये आदत बनानी पड़ेगी। सक्सेसफुल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जिन कामों को करने नाकामयाब लोग, अक्सर लोग पसंद नहीं करते। सक्सेसफुल लोगों ने उन कामों को जिंदगी में करने की आदत ही डाल ली जिन कामों को फेलियर लोग करना पसंद नहीं करते। जैसे सुबह उठना। सक्सेसफुल लोग जितने भी, अनिल अंबानी से लेके मुकेश अंबानी से लेके बिल गेट्स से लेके जेफ बेजोस से लेके जितने भी लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं, सब सुबह जल्दी उठते हैं। पहली आदत है, जिंदगी की पहली आदत। सक्सेस होना है, एनर्जी फुल होती है। सबसे ये पूरा गेम एनर्जी का है। अगर जिंदगी में सक्सेस होना, एनर्जी चाहिए ना, और एनर्जी लेने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठना जरूरी है। अगर हम भैंसे की तरह पढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, कहां ही रहेगा एनर्जी? सवाल ही नहीं है। और आपने आधा दिन निकाल दिया। आपने वो जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जिस पर सबसे ज्यादा ऊर्जा काम करती है आदमी की, उस टाइम को हमने सोने में गुजार दिया। इस आदत को अगर हम डालेंगे तो आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी और आपकी वेल्थ भी बढ़िया रहेगी। ऐसे कई सारी आदतों की मैं बात करूंगा आगे। और उसके बाद है कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट। आदत तो डाली, लेकिन वो आदत 4 दिन नहीं चली। प्लान देखने की आदत डाली, मीटिंग आने की आदत डाली, एजुकेशन लेने की आदत डाली, लेकिन 4 दिन चली, 6 दिन चली, महीने भर चली। अरे जिंदगी में कोई भी काम करते हो तो पूरी जिंदगी करना पड़ता है ना। अगर नौकरी करते हो तो पूरी जिंदगी करनी पड़ती है। अगर आप टीचर हो तो पूरी 30 साल 35 साल जाना पड़ता है ना। ये ऐसा होता है कि 1 महीने चले गए बस, उसके बाद ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आपकी दुकान है तो पूरी जिंदगी दुकान खोलनी पड़ती है। अगर आपका कोई बिजनेस है, फैक्ट्री है, कोई भी काम है, वो पूरी जिंदगी करना पड़ता है। यहाँ पे आपको मैं ये कहता हूँ 3 साल, इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या हो सकता है जिंदगी में? अगर आपने 3 साल के लिए आदत अपना ली, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका पुनर्जन्म भी हो जाएगा। पुनर्जन्म तो 1 साल में हो जाता है, पुनर्जन्म तो 1 साल में होता है, लेकिन 3 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर चले जाते हैं। 3 इयर्स में होता है। अगर कोई कहता है कि 6 महीने में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी या ये हो जाएगा, तो हर आदमी राहुल शर्मा नहीं है, हर आदमी राकेश शर्मा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी हो गया होता। मैं क्यों नहीं हुआ? केडी शर्मा भी हो गए होते, प्रदीप शर्मा भी हो गए होते, और बहुत लोग हैं। दे आर डिफरेंट।
उनको अपने लक्ष्य को सबसे पहले पूरा करने की आदत है। अब मैं आपको उनकी आदत बता देता हूँ। वो किसी भी काम को बहुत स्पीड में करते हैं और सबसे पहले करना चाहते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी काम, ये उनकी आदत में है। जिंदगी में अगर आप ये आदत ले सकते हो, कोई भी काम सबसे पहले करना है, सबसे पहले करना है, ये उनकी फितरत में है। उन्हें कुछ भी काम दे देता हूँ, कुछ भी काम दो उनको, जिंदगी में कोई भी काम दो, वो सबसे पहले करके देते हैं। वो कभी भी पेंडिंग नहीं छोड़ते, वो कभी भी टालते नहीं। मैंने राहुल जी की आदतें देखी हैं। वो अगर वो लिस्ट बना रहे हैं तो वो रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, मैं कहता हूँ यार भूत अब तो सो जा भाई साहब, सो जाओ। मैं केडी सर से कहता हूँ, मैंने कि सर ये क्या, बोले ये भूत है यार, ये तो लग जाए, तो फिर लग जाए काम पे। वो हम देसी भाषा में बात करते हैं। इस कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट के बाद ही पुनर्जन्म होता है। इस पेन से अगर आप गुजर सकते हैं, इस कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, ये है पेन। जो पेन एरिया है ना, वो मैंने आपको बता दिया। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, जब आप प्लान दिखाते हैं लोग आपसे नहीं जुड़ते, जब आप लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं लोग नहीं आते, तब भी आप टिके हैं क्या? मैंने आपको 3 साल बोला है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपका क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा। मैंने आपसे बोला 3 साल टिकना है, बस दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। 3 साल टिक जाओ, 3 साल टिक गए तो आप पहुंच जाएंगे, आपको दिख जाएगी मंजिल, बिल्कुल दिख जाएगी। 6 महीने में आपको विजन आ जाएगा पूरा। 1 साल में तो आप, मैं कहूंगा ना इस बिजनेस को छोड़ दो, तो नहीं छोड़ोगे आप, गारंटी है मेरी। 1 साल आपने अगर इस बिजनेस को कर लिया, 1 साल बड़ी बात नहीं है। तो फिर अगर मैं कहूंगा ना इस बिजनेस को छोड़ दो, तो भी आप छोड़ोगे। ये मैं कर चुका हूं, ये मैंने देखा है। अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। ये आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है। आपके पूरे हिंदुस्तान में ये सैकड़ों हजारों प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। इस प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को डेली अपडेट करना है, डेली अपडेट करना है, ये बढ़ाते चले जाना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहां से 1-2 नंबर, 2-4 नंबर रोज ऐड करते जाओ। उनसे फोन पे बात करो, ऐड करो, फोन में बात करो, ऐड करो, फोन में बात करो, ऐड करो। आपको किसी भी हालत में ये लिस्ट को बढ़ाना है। इस लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना है। आपके पास हो सकता है शुरुआत में 500, 50, 150, 200 जो भी लोगों की हो। मैं नहीं समझता कि किसी भी आदमी की, जो भी आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो फेसबुक यूज करता है, फेसबुक पर फ्रेंड के फ्रेंड, कितने भी लोग, आप जितने चाहो, अंबार है। 135 करोड़ लोग, मतलब जितने लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, 30 करोड़ लोग, सब आपके फ्रेंड है। वो सब लिस्ट है आपकी टोटल। आज लिस्ट का मसला खत्म। आज मैं आपको बता देता हूँ, ये बिजनेस डिजिटल है। आपको डिजिटल लिस्ट बनानी पड़ेगी, डिजिटली लिस्ट बनानी पड़ेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो आप फिजिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। फिजिकल प्लेटफॉर्म पे बाकी सारी कंपनियां हैं, बाकी सारी कंपनियां और हम में फर्क है। वी आर डिफरेंट। सबसे पहले आपको ये समझना है, यू आर यूनिक। हमारा जो प्लान है ये डिजिटल है। आप ये समझ लीजिए, ये जो डिजिटल क्रांति है, ये कोरोना के चक्कर में 2020 में ही हो गई। ये जो जैसे 1857 की क्रांति थी ना, जो कुछ समय पहले हो गई थी, ऐसे ये डिजिटल क्रांति ये होनी तो थी 2025 में। मैं आपको बता देता हूँ, हम जो डिजिटल पे शिफ्ट होने वाले थे धीरे धीरे, जो मोदी जी बात करते थे डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, धीरे धीरे आप देखो वो पैन कार्ड, ये वो हर चीज को धीरे धीरे डिजिटल करते जा रहे हैं। हमारे सिलेंडरों को जोड़ दिया, फिर आधार कार्ड, फिर हेल्थ कार्ड, फिर फलाना कार्ड, फिर किसी कार्ड, ये सब डिजिटल पे लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को खत्म करने का कोई तरीका ही नहीं है, तरीका ही नहीं है। जब तक ये डिजिटल नहीं जाए, किसी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये जो क्रांति है ये 2025 तक होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें अचानक से तेजी आ गई। और आपके लिए स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है। जैसे मुकेश अंबानी का बिजनेस बढ़ा जियो के कारण, ऐसे ही आप सभी का बिजनेस भी बढ़ रहा है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण। तो आपके पास वो चीज है जिसको लोग तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके पास है क्या। लोग अभी काम की तलाश कर रहे हैं। लोग कोई ऐसे काम की तलाश कर रहे हैं जिसमें कोरोना फ्री हो, जिसमें वो जिंदा भी रह पाए और अपनी जिंदगी भी चला पाए। तो ऑलरेडी आपके पास ऐसा चीज है। अब आप सोचो कि एक ऐसी महामारी फैली सॉरी, जिसकी दवाई आपके पास है। अरे वैक्सीन की खोज हो रही है ना, वैक्सीन के लिए लोग पागल हुए फिर रहे हैं। वैक्सीन कोरोना की आपके पास ऑलरेडी है। ये वैक्सीन कैसे हो जाएगा कोरोना? ये कोरोना की वैक्सीन तो है।
आप घर पे बैठो, घर से काम करो। जब घर से निकलोगे नहीं तो कोरोना कहां से आ जाएगा? जाने की जरूरत ही नहीं है। बस इसको समझने की जरूरत है कि ये डिजिटल है, ये बिजनेस डिजिटल है, डिजिटल करने का है। भाग रहे हैं जयपुर, लंदन, बंबई, फलाना। अरे साहब ट्रेन बंद, कौन कह रहा है? तू जा भैया। और अगर ये कोरोना ना होता तो हमें भी समझ में ना आता, हम भी दुनिया भर के टूर पे टूर लगे ही रहते थे, भागा दौड़ी। रिजल्ट कम था, भागा दौड़ी ज्यादा था। अब कोरोना काल में रिजल्ट ज्यादा है, भागा दौड़ी जीरो है। भागा दौड़ी जीरो है, सबकी जीरो है। अब कोई कहे कि मैं भागा दौड़ी, तू कर कैसे रहा है? जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम भागा दौड़ी करी कैसे? उस लॉकडाउन के पीरियड में भी लोगों की चेंज हो रही। तो ये आपकी लिस्ट हो सकती है। अब आपको क्या करना है, इसमें से डेली आपको, अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं उसको करना है। हर आदमी अपना जूम का चैनल बनाएगा, हर आदमी अपना जूम का चैनल बनाएगा, और आपकी जो लिस्ट है, आपकी जो भी लिस्ट है, उस लिस्ट के एक आदमी को डेली प्लान दिखाना है। आप जितने लोगों को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, ये उसके अलावा काम बता रहा हूं। आपका जूम से ज्वाइनिंग आती है नहीं आती इसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपको जूम से प्लान दिखाना है। जैसे हम कहते हैं ना प्लान दिखाता है, अभी तक क्या था कि प्लान दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी कलाकारी चाहिए। अब डिजिटल का फायदा सुनो। डिजिटल का जो प्लान है, वो जो स्लाइड है उसको कोई भी दिखा सकता है, गधा भी दिखा सकता है, और उस स्लाइड को पढ़ना है, उस स्लाइड को पढ़ना है। जो पहले प्लान होते थे, मैं और कंपनियों में भी देखा है, उस प्लान को दिखाने के लिए एक विशेष प्रकार की कार्यकुशलता चाहिए। लेकिन इस प्लान को दिखाने के लिए, चूंकि डिजिटल है, चूंकि वो स्लाइड है, वो स्लाइड पलटनी और उनको पढ़ना है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। अब सिर्फ मुद्दा ये रह गया कि जूम को डाउनलोड करना है। इस भय को आज खत्म कर देना है, मतलब अगले एक हफ्ते में हम इस पूरे भय को खत्म कर देंगे। हर आदमी को अपनी जूम की आईडी एक्टिवेट करनी है और एक व्यक्ति को डेली प्लान दिखाना है और उसकी आईडी रेड करवानी है। इतना काम कर सकते हैं। मतलब मैं ये मानता हूं कि जितने भी आपकी लिस्ट है उसमें से 50 से 80% लोगों की आईडी रेड करवाई जा सकती है, करवाई जा सकती है। अब आपकी स्पीड के ऊपर है कि आप एक को करवाना चाहते हैं या 2 को करवाना चाहते हैं या 4 को करवाना चाहते हैं या 10 को करवाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रेड आईडी करवानी है आपको, प्लान दिखा करके। प्लान की चिंता मत करना कैसा होता है, मैं तो ये कहता हूं कि आप तो बस प्लान दिखाना, आपकी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका जूम का भय भागना चाहिए, आपका प्लान दिखाने का भय भागना चाहिए कि प्लान दिखाना नहीं आता, ये भय खत्म हो जाना चाहिए और आपकी ये प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। बस इतना ही काम। क्या ये काम पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है और आपको लगता है तो चैट बॉक्स में जाकर के लिखिए यस, ये कर सकते हैं हम। तुरंत लिखिए, चैट बॉक्स में जाकर के लिखिए यस कि हम कर सकते हैं। ये काम आसान है, कोई भी कर सकता है। अब मैं ये मानता हूं किसी आदमी की 200 की लिस्ट है या 500 की लिस्ट है या 1000 की लिस्ट है, मैं 1000 का पकड़ लेता हूं। हर आदमी की लिस्ट 1000 तक ले जानी है 1 साल में और 1000 आदमी को उसको प्लान दिखाना है। अब ये आपका टारगेट में है। आपको लगता है ना टारगेट, मैं आपको ये टारगेट देता हूं, 1000 लोगों की रेड आईडी डलवानी है। 1000 लोगों की रेड आईडी डलवानी, यही टारगेट है हमारा। ग्रीन का टारगेट नहीं है हमारा, टारगेट ही मेरा रेड का है। आपको रेड आईडी डालनी है, प्लान दिखाना है, फॉलो करना है, वो जो सारी क्रिया है वो सब करनी है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि रेड ही आईडी होगी, वो कभी ज्वाइन करेगा ही नहीं, वो कभी ग्रीन होगी नहीं, ऐसा मैं मान लेता हूं। अगर ऐसा भी मैं मानूं तो मैंने जितने भी लोगों के अभी तक ग्राफ देखे हैं, जितने भी लोगों के ग्राफ देखे हैं, ऑटोमेटिकली मैंने जो मिनिमम देखा है 10% देखा है ग्रीन आईडी का जो रेशियो है, और 20% तक भी देखा है। 15%, 17% ये एवरेज है, और कुछ लोगों का 20 से भी ज्यादा है, वो एक्सेप्शनल है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40 लोगों को प्लान दिखाया और 30 उनकी आईडी ग्रीन है। लेकिन मैं अपने खुद देखता हूं तो मेरा वो 33% के आसपास है। मैंने मेरे ख्याल से 42-45 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से 13-14 आईडी ग्रीन, टॉप आईडी अपनी। तो एक एवरेज अगर हम निकालें, अगर आपने 2 महीने में 200 लोगों को प्लान दिखा दिया या 3 महीने में 200 लोगों को प्लान दिखा दिया, तो निश्चित रूप से उन 200 में से 20 आईडी ग्रीन होंगी या नहीं होंगी? निश्चित रूप से बोल रहा हूं। और मैं आपको ये गारंटी बोल रहा हूं, मैं आपको एक गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी बोल रहा हूं मैं, गारंटी
कि अगर आपने 200 प्लान जूम पे 1-to-1 दिखा दिए, उसके अलावा जो हम मीटिंगों में आते हैं, एक प्लान तो कम से कम दिखाना है। अब वो आपकी इच्छा है कि आप ज्यादा कितने दिखाते हैं। मैं गारंटी बोल रहा हूं, कम से कम 50 आईडी होंगी। हो सकता है पहली 100 आईडी में से 10 आईडी होंगी, लेकिन बाद की जो 100 आईडी होंगी ना रेड, उसमें से 40 आईडी ग्रीन होंगी। मैं गारंटी बोलता हूं आपको। मतलब 200 में से 50 आईडी निकल के आएगी आपकी ग्रीन। मतलब अगर किसी ने 1000 लोगों को प्लान दिखा दिया तो उसकी संख्या 250 से 300 होगी। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि राजेंद्र जी की करीब 1200 आईडी है रेड, उसमें से 300 आईडी ग्रीन है। मैं आपको विद तथ्य, विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ बात कर रहा हूं। राजेंद्र जी जो बरेली में हमारे डायमंड, उनके 1100-1200 रेड आईडी हैं, उसमें से 300 प्लस आईडी ग्रीन है। मतलब ये पक्की बात है कि अगर आपने एक आदमी को भी प्लान दिखाया तो 30 आदमी को प्लान दिखाएंगे, 3 महीने में 100 आदमी हो जाएंगे, तो कम से कम 10 आईडी ग्रीन होंगी। कम से कम है, इससे ज्यादा होंगी। आप, मैं आपको लोअर एंड पे लेकर के चल रहा हूं जिससे आपका फेस लेवल बराबर है। और फिर इनको डाल देना आपको एजुकेशन में, त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग, उस प्रोसेस में डाल देना है एजुकेशन में। क्योंकि यदि पढ़ाई लिखाई में नहीं डाला तो ये बेपढ़े रह जाएंगे, जाहिल रह जाएंगे, गवार रह जाएंगे बच्चे। और कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे जाहिल रह जाएं, गवार रह जाएं। और हमें बनाना है उनको लीडर। जब तक एजुकेशन से नहीं गुजरेगा तब तक वो लीडर नहीं बन सकता। जब तक एजुकेशन से नहीं गुजरेगा उसका विजन क्लियर नहीं हो सकता। जब तक एजुकेशन से नहीं गुजरेगा उसको नॉलेज नहीं आ सकती। ये नॉलेज जब आएगी और इस तरीके से 20, 30, 40, 50 आदमी आपके से निकलेंगे तो मेरा दावा है 5 से ज्यादा होगा वो जो रेशियो है। जिस रेशियो की हम बात कर रहे थे कि हमें 5 करने, और हमें अपने फ्रंट में करना है ये काम। हर आदमी अपने फ्रंट में कर सकता है। 2nd, 3rd, 4th लेवल पे कैसे करेगा? फ्रंट में कर सकता है हर आदमी। और अगर आपने अपने फ्रंट में ऐसे 5 लीडर तैयार कर दिए, अगर आपने अपने फ्रंट में ऐसे 5 लीडर तैयार कर दिए, और ये करने में आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लगा, 6 महीना भी लगा। ये जो 6 महीने का मतलब होता है 6 18 200 प्लान होना। 200 प्लान के बाद उसमें से मैं ही मानता हूं कम से कम 40 से 50 लोग आएंगे। इन 40 से 50 लोगों को आपने इसमें डाला एजुकेशन में, उसमें से 5 से तो ज्यादा ही होंगे लीडर। आपकी वो समस्या ही खत्म कर देता हूं मैं जिंदगी की आपकी। और आप ये समझ लीजिए कि आपकी फ्रंट लाइन बढ़ सकती है। आप इसमें कोई आश्चर्य मत समझना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी 40, 50, 60, 100, 70, 80, 100, 150 कुछ नहीं है उनके अंदर, कुछ नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब मैं कई बार देखता हूं उनको, कोई तो ऐसी खासियत नहीं लगती मुझे ऐसी बहुत बड़ी कि ये आदमी ने इतनी सारी फ्रंटलाइन कैसे डाल दी। मतलब कोई भी डाल सकता है इसका मतलब, कोई भी डाल सकता है, कोई भी डाल सकता है, आप सब ही डाल सकते हैं। और फ्रंट लाइन ही डाली जा सकती है। अगर कोई आदमी प्लान दिखा तो फ्रंट लाइन ही डालेगी ना, 10वीं लाइन कैसे डालेगी? जब आप प्लान दिखाते तो फ्रंट लाइन ही डालेगी। और फ्रंट लाइन ही बढ़ाना है, फ्रंट लाइन ही बढ़ाना है। आपको जितने भी लोग हैं फ्रंट लाइन में जोड़ते जाना है, फ्रंट लाइन में जोड़ते जाना है, उनको लीडर सेक्टर में डालते जाना है, इस प्रोसेस में डालते जाना है, एजुकेशन में डालते जाना है। और उसके बाद जो निकल के आएंगे, ये निकल के आएंगे त्रिशूल कमांडो। और ये जो कमांडो है ये है लीडर। और ऐसे 5 लीडर आपको फ्रंट में निकालने हैं और 25 लीडर सेकंड लेवल में निकालने हैं। हर आदमी को 2 लेवल कंट्रोल करने मैक्सिमम। अगर 2 नहीं कर सकता तो 1 कर, अगर 2 लेवल नहीं कर सकता तो 1 कर, कैपेसिटी ज्यादा है तो 3 कर, 3 लेवल कंट्रोल। तो फिर निकलेगा फाइनेंशियल फ्रीडम, फिर निकलेंगे क्राउन डायमंड, फिर निकलेंगे राहुल शर्मा, फिर निकलेंगे राकेश शर्मा। आप भी हो जाएंगे फाइनेंशियली फ्री, आपकी भी होगी लाखों की इनकम। और ये होगा आपका पुनर्जीवन, ये होगा पुनर्जन्म। क्योंकि अगर इस जन्म की बात करें तो जिंदगी भर गधे की तरह काम करना पड़ेगा। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्राउन डायमंड बनना ही पड़ेगा। और क्राउन डायमंड बनने की मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी। और ये प्रोसेस ऐसी है, मैंने इसको ज्यादा इसमें लाग लपेट, ज्यादा इसके अंदर कलाकारियां, ज्यादा इसके अंदर वो चीजें नहीं डाली। मैंने बहुत सिंपल प्रोसेस बताई है जो कोई भी कर सकता है। मतलब
एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम हो जावे, एक बार ये पैसे की झंझट से छूट जावे आदमी, तो फिर जिंदगी कैसी होगी आप सोचो। आप पूरी मस्त, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप जो चाहे जैसे चाहे, जो आदतें आपको डालनी है इनमें से आप जितनी चाहें उतनी आदतें चूज कर सकते हो। आपके ऊपर है, आपको अपना जो पुनर्जन्म किस लेवल का रखना है। मतलब आपको जो डायमंड है ना, कितना कैरेट का बनना है। डायमंड 40 कैरेट का भी होता है, डायमंड कोहिनूर भी होता है। डायमंड का जो वैल्यू है उसके कैरेट से पता चलता है, और कैरेट आता है उसका इन आदतों से। मैं डायमंड शेप के ऊपर भी आपको एक दिन पूरा एक एजुकेशन छोटा सा डिजाइन किया मैंने। डायमंड क्या होता है, कहीं कांच के डायमंड तो नहीं बन गए गलती से। डायमंड मतलब डायमंड, डायमंड के अंदर से आग निकलना मांगता है, और डायमंड है ये आदतों का पुलिंदा। जिसने जितनी आदतें एडॉप्ट कर ली वो उतना ही प्योर, उतना ही कैरेट का, उतना ही सॉलिड, उतना ही शानदार, उतना ही तगड़ा डायमंड है। अब जब एक साल के बाद डायमंडों की भीड़ हो जाएगी तो उस डायमंड में से डायमंड, रियल डायमंड कितने हैं वो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। उसकी पहचान होगी इन आदतों से, क्योंकि जिसके पास ये आदतें होंगी उसका ही चेक बड़ा होगा, उसकी इनकम होगी, उसकी इनकम होगी तगड़ी इनकम। मतलब एक डायमंड तो ऐसे हैं जो लाख रुपए कमा रहे, एक डायमंड ऐसे हैं जो करोड़ भी कमा रहे हैं महीने का। आप कौन सा बनना चाहोगे? तो वो आदत चाहिए, पहली आदत जो एक आदमी को जिंदगी में पुनर्जन्म करती है, और ये सबसे जरूरी आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। 5 बजे उठिए, कुछ नहीं मरने वाले। हो सकता है 10-5 दिन आपको परेशानी हो सकता है 10-5 दिन आपको ये लगे मेरे सिर में यार कुछ दर्द नहीं होता। दर्द हो के मर तो नहीं जाएंगे, होने दो दर्द। ये जिंदगी भर के दर्द से अच्छा है कि एक बार दर्द हो ही लेते। उठेंगे हम चाहे कुछ भी हो जाए। आपको दृढ़ होना पड़ेगा, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, लगातार उठना पड़ेगा, परसिस्टेंट। क्योंकि कामयाब लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाली जिनको नाकामयाब लोग करना पसंद नहीं करते। नाकामयाब लोग पसंद नहीं करते, वो अपने मस्त है, सो रहे हैं, रहो ऐसे ही। ना कोई इज्जत है, ना कोई जिंदगी में कोई मजा है। दूसरी आदत, रोज सुबह व्यायाम करने की आदत। कुछ ना कुछ 5 मिनट ही कर लो, फू फां कर लो, कूद लो, उछल लो, टहल लो, घर में सीढ़ी है उस पर कूद लो, ऊपर नीचे कूद लो, अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो, डांस कर लो 5 मिनट, कुछ तो कर लो, 5 मिनट ही कर लो, शुरुआत तो करो पर। क्योंकि ये गेम है एनर्जी का। अगर एनर्जी बराबर नहीं रही, अगर व्यायाम करेंगे और सुबह उठेंगे तो एनर्जी बराबर रहेगी। एनर्जी बराबर रहेगी तो आपके परिणाम बढ़िया आएंगे। अब ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, और हम एकदम सुस्ते से, मरे से, पड़े से, थके से, थकेले से, और फिर कह रहे हैं टीम में एक्साइटमेंट नहीं आ रही। अरे तू ही ऐसा हो रहा है यार, तू ही मतलब बात ही ऐसे करके कर रहा है, तो फिर टीम में कहाँ एक्साइटमेंट आएगा। रोज एक व्यक्ति का नाम लिस्ट में बढ़ाना, कम से कम ये आदत बनानी पड़ेगी। ये किसके लिए आदत है? डायमंड के लिए, ये रियल डायमंड के लिए। ये बढ़ानी पड़ेगी। डायमंड होगा तो भी लिखो, तो भी बढ़ाओ, क्या दिक्कत है? और बड़े डायमंड बनेंगे, और हमें लेग खोलनी है। आने वाले टाइम में ये देखा जाएगा ये 5 लाख का डायमंड है, ये 7 का है, ये 10 का है, ये 15 का है, ये 20 लाख से डायमंड है। आई शाबाश, 20 लाख से 20 डायमंड है डायरेक्ट ग्राउंड डायमंड को। अब एक 5 का है, एक 25 का है, किसका इनकम होगा? सोचो जरा, सोचो। कम से कम 2 लोगों को रोज इनवाइट करें जूम मीटिंग के लिए। ये आदत डालनी पड़ेगी। एक व्यक्ति से खुद जूम में प्लान देने की आदत, मतलब मैंने जो आपको बताया था, एक व्यक्ति को कम से कम प्लान देना है। और अब मैं इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, एक व्यक्ति को आपको ऐप की ट्रेनिंग, आपको उसको तैयार करना, उसको जूम मीटिंग की सिखाना कि वो भी जूम मीटिंग ले। आपको डेली एक आदमी को तो प्लान दिखाना है, और अपनी टीम में छांट करके एक लीडर को पकड़ लो, उसको जूम पे ले लो, उसको जूम समझाओ कि जूम कैसे करना है, जूम से प्लान कैसे दिखाना है।
आपको एक आदमी को जूम पे लाना है, जूम से प्लान दिखाए। मतलब मैंने अब आपको 2 काम दे दिए। इस सारी जो चीजें तो आदत है, कुछ काम तो 2 ही हैं। एक आदमी को प्लान दिखाना है, रेड आईडी करनी है उसको। टारगेट क्या है? रेड आईडी। मतलब हमारे कहने से फ्री की रेड आईडी तो कर ले यार। मैंने उसमें भी आपको छूट दे दी है, 50 से 80% करेंगे। कुछ लोगों को तो ऐसी बीमारी होती है, अरे मेरा पैन कार्ड, अरे मेरा ये आधार, बाढ़ में जा, उसको छोड़ दो आप। 50 से 80% तो हो जाएंगे। अगर 1000 लोग करते हैं तो 800 लोगों की तो हो जाएगी रेड आईडी। 800 लोगों की हो गई तो कम से कम आपकी 200 से 250 आईडी ग्रीन होगी, कम से कम बता रहा हूं आपको। एक लिस्ट को रोज जूम द्वारा प्लान दिखाने के लिए प्रेरित करने की आदत। हाँ, ये हो गया। रोज सुबह अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को फोन करने की आदत। ये एक बड़ी ऐसी आदत है, इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। अपलाइन को फोन ना करना मतलब ये आपको बहुत पीछे लेके जाता है। आप समझ लीजिए कि आपका जो टाइम है ना, वो बढ़ जाएगा। आपका वो टाइम जिंदगी में सफल होने का, जो पुनर्जन्म आपका होना है ना, इसमें लेट हो जाओगे अगर आप ये फोन करने की आदत नहीं डालते। ऐसे ही अपने नीचे जो टीम है उससे भी हमें फोन करना है। हमारे जो अपने 5 लेवल के जो लोग हैं, डेली लेवल जो हमने 5 लोग छांटे हैं, अभी हो सकता है कि 5 ना हो, 1 हो तो 1 से करें, 2 हैं तो 2 से करें, 3 है तो 3 से करें। डेली बात करना है, डेली इनको टच में लेना है। डेली मतलब डेली। जो लोग ज्यादा बड़ा ये कर सकते हैं वो 5-25 कर सकते हैं। रोज वेबिनार अटेंड करने की आदत, ये भी आदत डालनी पड़ती है। साहब मैं बिजी हूँ, फलाना हूँ, अरे कम से कम 1 लाख मीटिंग तो अटेंड कर लो। सुबह 7 बजे शुभांकर अटेंड कर लो, 7:30 बजे ऐप की ट्रेनिंग अटेंड कर लो। मदन जी क्या शानदार मीटिंग देते हैं, मदन जी बहुत ही शानदार मीटिंग देते हैं। अरे आपको ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ रही, वहां ट्रेनिंग मिल रही है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग अटेंड करो तो आदमी ऐप के बारे में सीख जाता है। 1 हफ्ते की करनी है, वो जिंदगी में थोड़ी करनी है। मदन जी वाली ट्रेनिंग भैया उतनी जगह भी नहीं है, वो नए लोग आ रहे हैं, उनको सीट देनी है। वो ऐसा नहीं कि वो, अगर आप कुछ लोगों में देखो 6-6 महीने से वो, अरे क्या कर रहे हो 6-6 महीने से आप, वो 1 हफ्ते लेनी है, निकलना है, नए आदमी को लाना है उसमें। अगर आपको आना पड़ रहा है तो इसलिए आ रहे हैं कि अपने आदमी को बैठा रहे, बस जगह घेरनी नहीं है वहां पे। वो जगह बहुत कम है, वो 500 ही सीट है बेचारे उसमें। मदन जी का मैं देख रहा था 490, ऐसे 500 हो जाते हैं आजकल। रोज वेबिनार अटेंड करने की आदत, सभी से मुस्कुरा कर बात करने की आदत, सभी से स्माइलिंग। मतलब आपकी जिंदगी में ये आपकी स्पीड को बढ़ा देंगे। जो पुनर्जन्म का जो पेन है ना, वो तो हो जाएगा कम और मिठास आ जाएगी आपकी जिंदगी में। मुस्कुरा करके बात करो। मैं कई लोगों को जानता हूं जो मुस्कुरा करके बात करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करते, कभी किसी को खराब महसूस नहीं कराते, हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं। अगर छल करने की आदत डाल ली तो कभी भी जिंदगी में वो ना बन पाओगे जो मैंने अभी फोटो दिखाए थे। करसन भाई नहीं बन पाओगे, मुकेश अंबानी नहीं बन पाओगे, कभी भी आप बड़ा गेम नहीं कर पाओगे जिंदगी। अगर बड़ा गेम करना है जिंदगी में तो ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सोच नीचे रख देती है आपको, हमेशा बड़ा सोचो, थिंक बिग। टारगेट सेट करने की आदत, कुछ लोग टारगेट सेट नहीं करते। टारगेट सेट करिए, छोटे करिए, बड़े करिए। एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट, तुरंत पीछे तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं एक टारगेट अचीव हो गया तुरंत दूसरा टारगेट, तुरंत तीसरा टारगेट, उससे स्पीड बनी रहती है। जिनके पास टारगेट नहीं होते, अगर टारगेट नहीं है, मैं ये कहता हूं अगर आप अर्जुन है, अर्जुन से क्या तीर चला भाई, और उसको टारगेट दें ना, कहां चलाए तीर, कौन सी दिशा में चलाए, किसको मारे, कुछ टारगेट तो देना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े से बड़े कलाकार हैं, आप कितने भी बड़े से बड़े मेहनती हैं, आप कितने भी बड़े से बड़े ये हैं, आप अर्जुन हैं, मतलब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तो भी कहां मारेंगे निशाना, किसको मारेंगे। टारगेट चाहिए ना। विदाउट टारगेट जिनकी लाइफ होती है, वो लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। जिंदगी में अगर टारगेट ही नहीं है तो फिर लाइफ में मतलब कहां जा रहे हैं हम, फिर तो कटी पतंग है, कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगी। कभी नाले में भी गिर सकती है, किसी छत पे गिर सकती है, पानी में गिर सकती है, फट जाएगी, बढ़ जाएगी।
टारगेट, डोर से बंधे रहना। जब तक डोर से बंधे रहते हैं तब तक पतंग की वैल्यू रहती है, भले ही आसमान में हो। अपने अप्लायंस के साथ बंधे रहना। अगर अप्लायंस से कनेक्शन टूटा, डोर टूटी, तो फिर वो दिखेगी तो सही कुछ देर लहराती, लेकिन फिर वो जमीन पे ही आना है वो। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े ना। प्लान के बाद तुरंत क्लोजिंग की आदत, ये एक ऐसी चीज है, अगर प्लान के बाद क्लोजिंग नहीं कर रहे आप तो प्लान दिखाने का अधिकार नहीं है। अगर प्लान के बाद फॉलोअप नहीं कर रहे तुरंत, आपको प्लान दिखाने का अधिकार नहीं है। प्लान दिखाने का अधिकार ही उनको है जो फॉलोअप करे तुरंत। अगर तुरंत फॉलोअप नहीं कर रहे तो प्लीज प्लान मत दिखाइए, दिस इज क्राइम। क्योंकि अगर आपने फॉलोअप नहीं किया और वो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो फिर वो बाद में किसी और से भी नहीं जुड़ेगा, कहेगा मैंने प्लान देखा हुआ है, मुझे नहीं करना। क्योंकि प्लान के बाद फॉलोअप, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना चाहिए उसको जोड़ने के लिए। कभी उधार न देने और न लेने की आदत, टीम की मदद करने की आदत, अपना अचीवमेंट वक्त से पहले अचीव करने की आदत, लाइफ में डिसिप्लिन रहने की आदत और सभी को इज्जत देने की आदत, ये वो आदतें हैं जो एक डायमंड के अंदर के बाद होता है आपका पुनर्जन्म। फिर आप रीबर्थ आपका होता है। और ये जो रीबर्थ है ये हर वर्ष हो सकता है, एक साल के अंदर। साइंटिफिकली बोल रहा हूं मैं आपको, एक साल के अंदर सारी कोशिकाएं आपकी जो पहली थी वो मर जाती हैं, नई कोशिकाएं पैदा हो जाती हैं। हर साल नया आदमी पैदा होता है एक्चुअली। लेकिन हम इसको ना तो महसूस कर पाते हैं, ना इसको समझ पाते हैं। आप अपना इसी जिंदगी में दोबारा से पुनर्जन्म कर सकते हैं, अपनी आदतों को चेंज करके, अपनी सोच को चेंज करके, अपने एक्शन को चेंज करके, अपनी समझ को चेंज करके। आपके पास जरिया भी है, आपके पास रास्ता भी है। बहुत बहुत बधाई हो फॉर योर रीबर्थ इन सेम लाइफ। इसी जिंदगी में दोबारा जन्म हो रहा है हमारा। मतलब अगर हमें दोबारा जिंदगी मिले तो हम जो करते वो काम अगर हम अब कर ले तो आने वाले एक साल में आप पूरा जिंदगी, आपका नया जिंदगी हो सकता है एकदम। और उसके लिए आपको बनना पड़ेगा बच्चा, बिल्कुल निर्बोध बच्चा बनना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा बहुत सारी चीजों। समस्या है वो दिमाग जो आपको रोकता है, उस दिमाग को रोकना है, निर्बोध बच्चा बनना है। क्योंकि अगर आप जीरो से शुरू करेंगे तो फिर तुरंत सब चीजों को लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप हर चीज को तोल करके लेंगे तो फिर उसमें टाइम लग जाता है, और कई बार तो फिर वो बन ही नहीं पाते। क्योंकि हमारी जो आज जो परिस्थिति है, और फिर ये सारी जिंदगी आप देख रहे हैं, ये बाहें फैलाए पूरी कायनात आपके लिए तैयार है। फिर आपकी लाइफ सक्सेस लाइफ कहलाती है। फिर आप जो कुछ भी गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जो पर्पज है जो आपका, उस पर्पज तक पहुंच पाते हैं। और पर्पज तक पहुंचता है ये वही व्यक्ति जिसका पुनर्जन्म हुआ। अगर तुम्हारी आदतें वही हैं जो पहले थी, कोई बदलाव नहीं है, जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ आपकी आदतों का ही खेल है। अगर आपको ऐसी जिंदगी चाहिए, अगर आपका रीबर्थ चाहिए, तो आपको अपनी आदतों को आज से ही चेंज करना है। जो मैंने बताया जिस तरीके से डेली प्लान वो सारी जो चीजें, इन्हीं शब्दों के साथ आपके नए जन्म के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप एंजॉय कर सकते हैं इसको। कल से कुछ लोग करेंगे, फिर मैंने आपको पूरा वो नेचर ऑफ बिजनेस बताया था, और वो कुछ लोग निकल के आएंगे उसमें से। बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं, कुछ लोग निकल के आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए 15 अगस्त की और आपके जिंदगी के फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, शुभेच्छा देते हुए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद,